गैंगस्टर अरुण गौली, जिसे डरकर दाऊद इब्राहिम का पूरा गैंग विदेश भाग गया। जब पूरे मुंबई में दाऊद इब्राहिम की गैंग का दबदबा चलता था, उसी दौरान मुंबई में एक नया गैंगस्टर पैदा हुआ जो दाऊद की गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन आगे चलकर इसने शिवसेना नेता की हत्या कर दी थी। इसने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी, जिस वजह से दाऊद की गैंग से इसकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं मुंबई के डॉन अरुण गौली की, जिसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। कपड़ा मिल में मजदूरी करते हुए इसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन फिर जीवन की नैया ऐसी पलटी कि कपड़ा मिल का मजदूर अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया और आगे चलकर ये विधायक भी बना। तो दोस्तों, क्या है गैंगस्टर अरुण गौली की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पूर्व विधायक, रिटायर्ड गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन एंड कन्विक्टेड मर्डरर अरुण गौली का परिचय इन्हीं कुछ शब्दों के साथ होता है। अरुण गौली का जन्म 17 जुलाई 1955 को तत्कालीन बॉम्बे स्टेट के अहमदनगर जिले में हुआ था। गौली के माता पिता दोनों ही कपड़ा मिल में काम किया करते थे। इन दोनों के नक्श कदम पर चलते हुए उसने भी कपड़ा मिल में काम करना शुरू कर दिया। गौली का शुरुआती जीवन बेहद ही साधारण था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 1970 से लेट 1980s के बीच मुंबई के टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स अलग अलग डिमांड्स को लेकर मास स्ट्राइक्स करने लगे। स्ट्राइक की वजह से मिल में वर्कर्स की कमी होने लगी एंड इवेंचुअली काम को रोकना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई कपड़ा मिल पर ताले लटक गए और मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ठप हो गई। स्थानीय लोग जो कि रोजगार के लिए पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही निर्भर थे, वहीं सभी बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगार युवाओं में गौली भी शामिल था। एक नौकरी चली जाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए इसके पास और कोई हुनर था नहीं, लेकिन अपना गुजारा करने के लिए पैसे तो कमाने थे। तो गौली को अपने दोस्तों के जरिए मटका गैम्बलिंग के बारे में पता चला, जिसमें न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज और बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज में कॉटन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेट्स पर सट्टे लगाए जाते थे। कुछ दिनों के बाद मटका गैम्बलिंग में लगे रहने के बाद गौली को कमाई का एक नया रास्ता नजर आया और वो था हफ्ता वसूली, जिसे मुंबई के अलग अलग गैंग के द्वारा अंजाम दिया जाता था। हफ्ता वसूली के धंधे में घुसने के लिए गौली ने बाई कल्ला कंपनी नाम का एक गैंग ज्वाइन कर लिया। इस गैंग का नेता गैंगस्टर रमा नायक और बाबू रेसीम था। इस गैंग का मेन धंधा गैर कानूनी शराब का था, लेकिन अंदर ही अंदर ये गैंग लगभग सभी तरह के अपराधों में शामिल था। गौली अपराध की दुनिया में तो आगे बढ़ ही रहा था, साथ ही प्यार की दुनिया में भी वो आगे बढ़ चुका था। उसे जुबेदा मुजावर नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जुबेदा ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम आशा गौली रखा। इस शादी से इन दोनों को 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। खैर, समय आगे बढ़ता रहा। अरुण गौली अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डैडी के नाम से मशहूर हो चुका था। जब बाईकुल्ला कंपनी मुंबई में अपने पैर जमा रहा था, तब पहले से ही दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का सिक्का मुंबई में चला करता था। बाईकुल्ला कंपनी के 3 लीडरों की शुरुआत में अपने गैंग की ताकत का अंदाजा था, इसलिए इन लोगों ने डी कंपनी के खिलाफ काम करने के बजाय उनके साथ काम करने का फैसला किया। 1984 से 1988 तक ये दोनों गैंग मिलकर काम करते रहे, लेकिन दाऊद इब्राहिम को बाईकुल्ला कंपनी की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा हो गया था। इसके बाद डी कंपनी के छोटे राजन ने रमा नायक के बॉडीगार्ड दिलीप बुआ को पैसे देकर खुद उसी के हाथों रमा नायक को मरवा दिया। अपने ही लीडर को मारने के बाद दिलीप बुआ डी कंपनी में शामिल हो गया। जब बाईकुल्ला कंपनी को पता चला कि उनके लीडर को
डी कंपनी ने मरवा दिया है, तभी से इन दोनों गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और ये दुश्मनी इतनी गहरी हो गई कि आए दिन दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर होने लगा। रमा नायक की हत्या से 1 साल पहले ही 1987 में गैंग के एक और बड़े लीडर बाबू रेसिम की भी हत्या हो चुकी थी। बाबू रेसिम की हत्या तब हुई जब वो पुलिस गिरफ्त में था। विजय उटेकर नाम के एक शख्स ने लोकअप तोड़कर उसकी हत्या कर दी थी। 1988 तक बायकुला कंपनी के 2 बड़े लीडर की मौत हो चुकी थी और अब बस अरुण गवली ही बचा था। गवली ने बायकुला कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने घर दगड़ी चौल से अपराध का धंधा चलाने लगा। डी कंपनी से गवली ने खुलेआम दुश्मनी कर रखी थी। रमा नायक की मौत का बदला लेने के लिए 1991 में गवली और उसके गैंग के दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाटकर के पति इस्माइल पाटकर की हत्या कर दी। इस घटना ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। दाऊद के साथ साथ हसीना भी अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आ गई। दाऊद इब्राहिम ने गवली के भाई किशोर की हत्या करके अपने जीजा की मौत का बदला ले लिया। भाई को खोने के बाद गवली और डी कंपनी के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर बहुत आम हो गया। जिस दगड़ी चौल से गवली अपना गैंग चलाता था, उसने इस पूरे इलाके को एक किले के रूप में बदल कर रखा था। इसके गैंग में 800 से ज्यादा बंदे थे और इसके बंदे अपने गैंग लीडर की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में हथियार लेकर घुमा करते थे। इस इलाके में गवली का दबदबा ऐसा था कि पुलिस भी इसकी इजाजत के बगैर यहाँ नहीं आती थी। वक्त बीतता गया और फिर आया 12 मार्च 1993 का वो काला दिन, जब एक के बाद एक लगातार 12 बम धमाके से पूरा मुंबई दहल उठा। इस हमले में दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ था। हमले में 257 लोगों की मौत हुई थी और 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद डी कंपनी के खिलाफ पुलिस समेत कई सरकारी एजेंसियों का शिकंजा बढ़ गया। पुलिस के डर से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया। इसके अलावा शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील और सोतिया उर्फ सुनील सावंत जैसे बहुत से गैंगस्टर मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए। अरुण गवली का सबसे बड़ा दुश्मन गैंग डी कंपनी खत्म हो चुका था, यानी अब पूरा मुंबई गवली की मुट्ठी में था। लेकिन कुछ समय के बाद अमर नायक और अश्विन नायक के गैंग ने मुंबई में अपना पैर पसारना शुरू किया। इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने के लिए गवली ने अपने शार्प शूटर रविंद्र सावंत के द्वारा 1994 में अश्विन नायक के ऊपर हमला करवाया, लेकिन अश्विन इस हमले में बच गया। इस घटना के 2 साल बाद 1996 में अमर नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और उसका भाई अश्विन पुलिस गिरफ्त में आ गया। इस तरह से अरुण गवली के सारे दुश्मन खत्म हो गए। हालांकि ये वो समय था जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए अभियान छेड़ रखा था। पुलिस ने गवली को भी कई बार गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूत की कमी के कारण वो हर बार छूटता गया। पुलिस की सख्ती को देखते हुए गवली ने अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। वो 1980 से ही शिवसेना से जुड़ा हुआ था और उसे बाला साहेब ठाकरे का भी समर्थन हासिल था। बाला साहेब गवली को अपना लड़का कहा करते थे। गवली के ऊपर होने वाली पुलिसिया कार्रवाई की भी बाला साहेब आलोचना करते थे। हालांकि शिवसेना और गवली के बीच का रास्ता 1996 में टूट गया, जब गवली और उसके गैंग ने शिवसेना के कुछ नेताओं और बाला साहेब ठाकरे के करीबी लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद 1997 में गवली ने अखिल भारतीय सेना नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2004 से अपनी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। विधायक रहते हुए ही 2007 में उसने शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांडेकर की हत्या करवा दी थी। जब तक वो
सारे अपराध में बचता आ रहा था, लेकिन इस अपराध में आखिरकार पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल ही गया। 2008 में उसे गिरफ्तार किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से लेकर आज तक वो जेल में ही बंद है। 2007 में रिलीज हुई अर्जुन रामपाल की फिल्म डैडी कवली की जिंदगी पर ही आधारित है। कवली ने इसी साल अप्रैल में बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर अपनी रिहाई की गुजारिश की थी। हाई कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट करते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि कवली की समय पूर्व रिहाई के बारे में विचार करे, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड के डैडी अरुण गवली की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।